So this is question number first. What was the need of extending number system to rational number? क्या नीड है कि एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए नंबर सिस्टम को रेशनल नंबर में? तो इसका आंसर है टू अकोमोडेट डिवीजन ऑफ इंटीजर, के डिवीजन ऑफ इंटीजर को और प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जा सके, ठीक है, बिकॉज एज result of division is not an integer. ऑलवेज यहाँ पे ऑलवेज लगा दीजिए, ऑलवेज एन इंटीजर. ओके, तो हमें ये लिखना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको एग्जाम्पल देने हैं 10 रेशनल नंबर के. व्हाट इज़ रेशनल नंबर? प्रीवियस वीडियो जो आपके क्लास ग्रुप में मैंने डाला था उसमें आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में रेशनल नंबर क्या होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं. तो 10 रेशनल नंबर्स के बारे में बताना है. तो रेशनल नंबर होंगे 1/2 ले सकते हो आप, 3/4, लाइक -169/13, -12/18. तो आप इस तरीके से 10 रेशनल नंबर का एग्जाम्पल आपको देने हैं. डिफाइन रेशनल नंबर. प्रीवियस वीडियो में रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने बताई है. अ नंबर दैट इज इन फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये डेफिनेशन होती है. तो आपको ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है. वीडियो में देख के भी आप लिख सकते हैं. Give an example of rational number which is not an integer. And what is integer? Integers क्या होते हैं बच्चों? Integers होते हैं numbers प्लस एंड माइनस में. तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है रेशनल नंबर का जो कि इंटीजर नहीं होना चाहिए. मतलब इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा? वेरिएबल. मतलब आप अल्फ़ाबेट ले सकते हो. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है P/Q. देखिए ये दोनों नंबर हैं, मतलब है नंबर ही, पर हम इन्हें वेरिएबल में शो कर रहे हैं. P/Q लिखा हुआ है तो P और Q तो अल्फ़ाबेट होते हैं, इंटीजर्स होते ही नहीं है. इसलिए ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा P/Q. और यहाँ लिख सकते हो Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. 5th क्वेश्चन आपको नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 6 है क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 है, इज -10/0 ए रेशनल नंबर? नो. क्यों नहीं होगा? बिकॉज Q इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि Q 0 के बराबर. और रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए. राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज दिस एंड डिनोमिनेटर इज दिस. तो आपको एक रेशनल नंबर फॉर्म करना है. रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर तो होना चाहिए, न्यूमरेटर ऊपर होता है, ठीक है, आप सबको पता है. डिनोमिनेटर नीचे होता है. वो कह रहा है न्यूमरेटर तो होना चाहिए -25 × 8 और डिनोमिनेटर होना चाहिए 67 - 100. तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं. -125 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1000. किसका आएगा? माइनस का. और हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -33. इंटीजर प्रॉपर्टी में माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे. तो आंसर आ जाएगा इसका, रेशनल नंबर आपका क्या आ जाएगा? 1000/33. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. 8th क्वेश्चन है इसका. राइट द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज SCF ऑफ 26 एंड 91. मतलब SCF होना चाहिए 26 और 91 का. तो आपको एक रेशनल नंबर बनाना है. सबसे पहले तो आप SCF लीजिए 26 एंड 91 का, और डिनोमिनेटर होना चाहिए LCM ऑफ 7 एंड 63. और यहाँ पर LCM लीजिए आप 7 और 63 का. तो SCF कैसे लेते हैं बच्चों? दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ. SCF में हम कॉमन नंबर लेते हैं, ठीक है. जो SCF अलग अलग निकाला जाता है, सबसे पहले इसे 2 से करेंगे तो ये हो गया 13 1, और इसे करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 13 1. ओके,
सो ये हो जाएगा आपका, देखो इसमें कॉमन है, यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, तो इसका कॉमन नंबर कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा इसका 13। और उसी तरीके से LCM फाइंड कर लीजिए आप इसका 7 और 63 का, 3 से कर लीजिए 7, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से कर लीजिए 7 7 एंड 7। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 63। तो अब आपको रेशनल नंबर बनाना है। रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में क्या कह रहा है वो, HCF आना चाहिए, तो HCF है 13, और नीचे डिनोमिनेटर में LCM आना चाहिए, तो LCM है 63। सो दिस इज योर आंसर 13/63, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8. Now let's talk about question number 9. Write the rational number whose numerator is the smallest 5 digit number. ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको एक रेशनल नंबर बनाना है। रेशनल नंबर आपको पता है वो होता है P/Q की फॉर्म में, मतलब ऊपर तो न्यूमरेटर आएगा, नीचे डिनोमिनेटर आएगा। न्यूमरेटर में आपको रखना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, 1 2 3 4 5। और न्यूमरेटर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यू ऑल नो, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है 999। सो योर आंसर इज 1000/999, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम बुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 4 मैं यहाँ पर आपके 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10, आपको इसमें बताना है कौन से पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, कौन से नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव वाले बताइए आप। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, हम इसको यहीं कर सकते हैं सॉल्व अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए इसमें कोई भी माइनस का साइन नहीं है, ये पॉजिटिव होगा। जिसमें प्लस के साइन है, अब ये देखिए ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो जो जिसमें एक ही नेगेटिव का साइन है तो वो नेगेटिव, तो हम यहाँ पर क्लासीफाई कर देते हैं पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। ओके, सो हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को क्लासीफाई कर देते हैं। तो पॉजिटिव में एक तो आ जाएगा 15/8, ये दोनों माइनस के हैं। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो हम देखेंगे, एक तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर हो जाएगा हमारा 15/8। दूसरा नंबर देखिए, ये दोनों माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -14/-13। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 89, 201 माइनस का 89 अपॉन माइनस का 201। बच्चों इसको समझो, ये दोनों माइनस के कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे पॉजिटिव। अब देखिए और कुछ भी नहीं है, बाकी जितने नंबर बचेंगे अब हम सब नेगेटिव लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/7, हो जाएगा माइनस का 16/23 और 25/-37। तो ये सारे नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। 0 के लिए आप लिख दीजिए नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ये नेगेटिव होता है। सो ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर नेगेटिव में हैं उनको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 45/-51, ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ आपको इसका जो साइन है उसको न्यूमरेटर को दे देना है और इसको पॉजिटिव में बदल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12/-19, तो कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो ये जो माइनस का साइन है ये ऊपर दे दीजिए 12 को, और 19 को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट माइनस का 68/-117। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, पर ये तो दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा,
तो ये तो ऑलरेडी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। मैं इसका एक पार्ट आपको समझाता हूँ, बाकी आपको करना है सेल्फ से। तो क्वेश्चन है आपका, इसको समझिए अच्छे से। एक्सप्रेस 126 अपॉन -196 एज रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर इक्वल्स टू। तो हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, स्टेप बाय समझिए। सबसे पहले आपको अपना पहला क्वेश्चन लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, यहाँ पे लिखा हुआ है विथ न्यूमरेटर इक्वल्स टू। तो आपको क्या करना है, आपका अपना नंबर लेना है 126 अपॉन माइनस का 196, और ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इसको इक्वल्स में सामने रखना है न्यूमरेटर में, क्योंकि ये दिया हुआ है विथ न्यूमरेटर इक्वल्स टू। तो ये जो नंबर है वो न्यूमरेटर में आएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या मान लेंगे, x। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू x। डिनोमिनेटर को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब डिनोमिनेटर को x मान लिया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 को मल्टीप्लाई करना है x से, और माइनस का 196 मल्टीप्लाई बाय 63। तो x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 126। अब आप इसको काट सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे आंसर निकालेंगे वो यहाँ पे रखना है। सारे क्वेश्चंस को सेम ऐसे ही करना है आपको। एक ही जगह b रखना है तो -9 को यहाँ पे रखना है अगले में, फिर -126 को यहाँ रखना है। ये हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा यहाँ पे। तो इसको देखिए काटिए तो 63 मुझे टेबल आती है 1 जा, और ये होता है 63 2 जा। अब आपका एक बचा माइनस का 196 और नीचे बताए 2। When you divide it, the answer is -98. So you have to put -98. यहाँ पे आपका क्या आएगा डिनोमिनेटर, -98. So this is your question number 12. Now let's talk about question number 13. 13th क्वेश्चन में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट गिवन रेशनल नंबर इन अ कॉमन डिनोमिनेटर। आपको इनका डिनोमिनेटर कॉमन करना है। अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो हम इनका डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, 7/6 लिख दीजिए, यहाँ पर 15/8 लिख दीजिए। डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए इसके डिनोमिनेटर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और इसके डिनोमिनेटर से आप इन दोनों को, जैसे कि मैंने आपको पता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सिखाया है, वैसे ही करना है। तो ये हो जाएगा 56/48 और ये हो जाएगा 90/48। नाउ द डिनोमिनेटर इज कॉमन, ठीक है, इसका भी 48 आ गया, इसका भी 48 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बट नाउ देयर इज 3 नंबर्स। अब यहाँ पर 3 रेशनल नंबर्स हैं, तो इनके कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन जो तीनों नंबर हैं इन तीनों नंबर का आप ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 से 2 बार, 12 बार और 1 बार। तो ये 2 से वापस हो जाएगा 1 बार, 6 और 1, और 6 से ही कर दीजिए डायरेक्ट, एलसीएम लेना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा एलसीएम जो आएगा इसका वो आएगा 24। अब देखिए 4 की टेबल में 24 6 टाइम आता है, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको अलग अलग दे देता हूँ मैं एक साथ लिखने की जगह, क्योंकि सब में कोमा लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए भी 3/4 के लिए भी 24 कर दिया, इसके लिए भी 24 कर दिया, और इसको भी 24 कर दिया। 4 से 24 को डिवाइड किया 6 आया, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18। यहाँ देखिए 24 की टेबल में 24 1 बार आता है, और 5 × 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। और 2 की टेबल में 24 12 बार आता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको ये देखना है -108/204 ये किससे डिवाइड हो सकता है। आप छोटे नंबर से भी कर सकते हैं, मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ पर इसको दोनों को ऊपर और नीचे, क्योंकि ये 12 से डिवाइड हो जाते हैं आराम से। तो 12 9 जा 108, और 12 से ये होगा 17। तो इसका आंसर आ जाएगा -9/17। अब ये आगे नहीं हो सकता बिकॉज 17 इज एन प्राइम नंबर।
इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको इजीली पता लग ही रहा होगा। -81 -99 ये 9 की टेबल में इजीली आपको मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा -9 अपॉन -11, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए। सिंपल, ऊपर सबसे छोटा नंबर 7 ही दिया हुआ है, इसलिए हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसको किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों? 7 से। तो ये हो जाएगा 1/7 8 = 56 -8। इसको भी आप करके देखिए अपने हिसाब से, 5 से 15 से 25 से जिससे भी हो रहा हो, ये आपको सेल्फ करके देखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आपको पैटर्न समझने हैं कि इसमें क्या पैटर्न आ रहा है। तो पैटर्न समझने के लिए देखिए, ऊपर वाले नंबर अगले 4 पैटर्न लिखने हैं आपको इसके। तो ऊपर है -1 -2 -3 -4, तो ऊपर के 4 मैं आगे लिख देता हूँ, -5 -6 -7 और -8। और इनके डिनोमिनेटर क्या होंगे वो नीचे वाले नंबर देख लीजिए, 2 4 6 8 2 की टेबल है, तो 10 12 14 16, ये अगले 4 नंबर। तो ये आपके चारों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताइए, अगले 4 क्या हो सकते हैं? 1 2 3 और 4। तो अगले 4, 5 की टेबल तो 25, 20 के बाद फिर आएगा 30, फिर 35, फिर 40, सेम एज इट इज़। -36 की टेबल नीचे, -36 -42 -48। सो दिस इज़ योर कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1। आपको इसको करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज है आपकी 4.1, इसको आप करिए। ओके, हेलो डियर, दिस इज एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, दैट इज मेकिंग अ नंबर लाइन। उसमें एक नंबर लाइन क्रिएट करनी है हमको। नंबर लाइन मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बनाना सिखाई है कि नंबर लाइन किस तरीके से बनाई जाती है। सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बाय योर ओन। आपको खुद से करना है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को। ओके, और मैं आपको इसके लिए कुछ वीडियोस सेंड करूँगा, तो आप उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए, और आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सेल्फ से आप नेट का यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए, नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम यहाँ बात करते हैं। विच ऑफ द पेयर रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। इन दोनों में से ये बताना है कि कौन सेम रेशनल नंबर यूज़ कर रहा है। ठीक है, हमें सेम रेशनल नंबर बताना है कि इज़ इट सेम और नॉट, क्या ये सेम है या नहीं है। तो जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों 8 की टेबल में आते हैं, ये 4 की टेबल में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 8/24 को, तो ये हो जाएगा 8 1 = 8 -1/3। एंड व्हेन यू सॉल्व 4/-12, तो ये हो जाएगा 1/-3। तो देखिए, माइनस का मार्क दोनों में लगा हुआ है, 1/3 दोनों में आ रहा है, तो ये सेम होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा यस, दोनों सेम है। इधर आ जाइए, ये है -5/6 और ये है 5/6। सॉरी, यहाँ पे दोनों में माइनस है। इफ़ वी कट बोथ दीज माइनस एंड माइनस कन्वर्टेड इनटू प्लस, सो बोथ दीज नंबर आर सेम। तो दिस इज ऑल्सो यस, बोथ आर सेम, ये दोनों पेयर सेम है। इसमें आ जाइए, ये है -2/5 और ये है -20/50। अगर आप इसको 10 की टेबल से रिड्यूस कर देंगे दोनों को, तो ये भी क्या हो जाएगा? -2/5। सो बोथ दीज आर ऑल्सो सेम। इसका क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको करना है, इसमें बताना है कौन से रेशनल नंबर ये पेयर सेम है या नहीं। तो 3 मैंने कर दिए, बाकी आपको करना है। नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 3/29। तो 0 तो मैंने बताया था ना, तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो 3/29 जो दे रखा है वो ऑब्वियस सी बात है, 0 से तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर लार्जर नंबर होगा 3/29। नाउ बी -5/11 और 0। नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है, तो नेगेटिव 0 से भी छोटा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आएगा इन दोनों में 0। यहाँ पे देखिए, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नंबर आपका बड़ा होगा, तो आंसर आएगा 15/7। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव, तो पॉजिटिव बड़ा होगा। नाउ कन्वर्ट फर्स्ट इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन। तो 5 4 = 20, 20 + 3,
तो ये हो जाएगा 23/5, 5 4 ज़ा 20, 20 + 7 तो ये हो जाएगा 27/5। यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर इज सेम, सेम डिनोमिनेटर है तो आपको ऊपर देखना है। तो आप बताइए कौन सा बड़ा नंबर है, ये बड़ा है, 27 आ रहा है क्योंकि ऊपर, तो आंसर आ जाएगा आपका 47/5। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। ये पहले भी हम कर चुके हैं। अरेंज रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉल टू लार्ज, छोटे से बड़ा। तो माइनस में छोटे से बड़े पे जाना है हमें। तो सबसे छोटा जो होगा माइनस में वो होगा, मैं आपको बता देता हूँ, -5/7। जो सबसे बड़ा होता है माइनस में वो छोटा होता है। फिर उसके बाद -3/7, फिर -1/7। हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, तो हम ऊपर का न्यूमरेटर देखेंगे बस। नीचे आ जाइए यहाँ पर। फर्स्टली इसको सॉल्व करने से पहले आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3। 3 की टेबल से कर लीजिए। 3 3 ज़ा 9, सॉरी 11, 1, फिर 3, फिर 1, 11, 1 एंड 11, 1 1 1। सो इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 99 एलसीएम। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 99। तो इसके लिए भी हम 99 लिख देते हैं क्योंकि 3 हैं तो तीनों के नीचे 99 ऐसे लगा देते हैं जिससे हमें थोड़ा सा ईजी लगे। ये व्हाट यू हैव टू डू, 9 से इसको डिवाइड करिए। 9 से आप 99 को डिवाइड करेंगे तो आपका 11 आएगा और इस 11 को आपको इस 8 से मल्टीप्लाई करना है। सेम एज इट इज़ इस 11 से इसको करेंगे तो 9 आएगा, इस 8 से इस 9 को मल्टीप्लाई करना है। 3 से आप इसको करेंगे 33 तो -8 × 3 3। व्हेन यू सॉल्व इट ये हो जाएगा माइनस का 88/99, ये हो जाएगा माइनस का 72/99 एंड दिस इज 33 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 3 ज़ा 24, 4 2 8 3 264, सो माइनस का 264/99। यू हैव टू अरेंज दिस इज असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू लार्ज। तो स्मॉल नंबर सबसे ज़्यादा, सबसे माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर आएगा माइनस का 88 एंड लास्ट में आएगा माइनस का 72/99। तो आपको ये नंबर देखना है, ये बना है इससे, तो सबसे पहले लिखेंगे -8/3। -88/99 पहला नंबर है, ये इससे बना है -8/9 और दूसरा नंबर है लास्ट में -8/11। सो दिस इज योर आंसर। स्टेप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। 9th में मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप इन दोनों के नीचे भी /1 लगा दीजिए, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर बी में किया। 8th के बी में आपको 9th क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर उसी तरीके से करना है, सेम टू सेम। फर्स्टली यू हैव टू टेक एलसीएम, आपको एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम को सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ क्योंकि सेम है असेंडिंग डिसेंडिंग, बस डिसेंडिंग का मतलब यहाँ पे याद रखना है, डिसेंडिंग मीन्स लार्ज टू स्मॉल। मतलब अब आपको सबसे बड़ा नंबर पहले लेना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो 6 और 3 -3 है, आप इसको ऊपर कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और 3 का एलसीएम हम जानते हैं 6 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर सबके नीचे 6 दे दीजिए, सबको 4 डिजिट है, चारों को 6 दे दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 से 6 को करेंगे 1 तो ये हो जाएगा -1। -1 से आप 6 को करेंगे 6 2 ज़ा -12। 1 से 6 को करेंगे 6 आएगा, पर अगर उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। और -3 को जब आप 6 से करेंगे तो -2 और ये हो जाएगा -14। ठीक है, देखिए मैंने वही किया जैसे आप एलसीएम में करते हो, इससे इसको एलसीएम में यहाँ पे पूरा ले देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये 3
तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 × 3, द आंसर इज 6। तो ये आपका एलसीएम मैंने चारों को दे दिया। अब लार्ज टू स्मॉल, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर सारे माइनस में, तो सबसे बड़ा नंबर आएगा सिंपल 0। उससे बड़ा आएगा -1/6, उससे बड़ा -12/6 और फिर उससे बड़ा -14/6। मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो ये आपको इस तरीके से अरेंज करने हैं। तो ये आपका आंसर होगा। यू हैव टू डू द अदर क्वेश्चन लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद रखना है। ये क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको एक वर्ड याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये हम किससे सॉल्व करते हैं बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। कैसे सॉल्व करना है? देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये 8/x दे रखा है, आपको इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा -x, 8 8 हो जाएगा 64। देखिए 8 को 8 से करा 64, x को 1 से करा तो -x। ठीक है, एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। -1 को हमने x से किया और 8 को हमने 8 से किया। अब यह -x आ रहा है, पर वेरिएबल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो x = आ जाएगा -64। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लीजिए, इसको 5/1 कर दीजिए, ये हो जाएगा 15/x = -5/1। सो व्हाट यू हैव टू डू? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, तो -5 को आप x से करेंगे और 15 को आप 1 से, तो ये हो जाएगा -5x और 15। ये देखिए, ये यहाँ पे समझ लीजिए, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x = जाएगा 15/-5। तो ये माइनस में है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, तो -3, क्योंकि 15 की टेबल में 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है। सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट क्वेश्चन एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर देयर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, क्योंकि इसमें आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं और आगे भी उस चीज़ का आपको बहुत काम यूज लेना है 4.2 में। सो रेशनल नंबर फाइंड करते समय हमें एक बात याद रखनी है, अगर डिनोमिनेटर, सबसे पहला काम ये है, देखिए स्टेप होती है, सबसे पहले तो इक्वल करना है, इक्वलाइज डिनोमिनेटर सबसे पहले। तो इक्वलाइज डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए आप। देखिए डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए, तो आप ऐसा करिए, कैसे करेंगे? -7/8, इसके डिनोमिनेटर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके इसको मतलब क्रॉस के 8 से तो इन दोनों को, 7 से इन दोनों को, सॉरी 8/8, तो ये हो जाएगा 7 7 -49/56 और ये हो जाएगा 8 8 -64/56। नाउ ना डिनोमिनेटर इज सेम। अब आप इनके बीच के कोई से भी 4 नंबर लिख लीजिए, जैसे मैं लिख लेता हूँ, -49 के बाद आता है 50, 50 के बाद आता है -51, 56 सॉरी, फिर आता है -52, फिर आता है -53। तो ये हमारे 4 नंबर हो जाएंगे। फर्स्टली एक और बात समझे, सबसे पहले इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, तो क्रॉस में करना है, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, उनके बीच के नंबर लिखने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है सेकेंड वाला, सो व्हाट यू हैव टू डू, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले 13/40 जो दिया हुआ है, तो इसका लीजिए 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, सेम एज इट इज 2/5 में इस 40 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 13 5 65/200। ओके, और ये हो जाएगा 42 80/200। ओके, अब देखिए इसके बीच के नंबर लिख लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं 66/200, 67/200, 68/200,
69/200। कंफ्यूज नहीं होना है बुक के आंसर को और इसको देख के, जस्ट बिकॉज ऑफ देर आर सो मैनी ऑप्शंस आर देयर। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं रेशनल नंबर निकालने के, इसलिए आपका ये आंसर भी सही है। डोंट गेट कंफ्यूज, आपका रेशनल नंबर, बिटवीन नंबर बहुत सारे आ सकते हैं। इनका इंडेफिनेट कहते हैं। इंडेफिनेट मतलब जितने चाहो उतने रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो बीच में। तो आपको सिर्फ प्रोसेस याद कर रखनी है, इसके बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं, सॉल्व कीजिए उसे अच्छी तरीके से। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यू हैव टू डू इट बाय योर ओन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड विद द हेल्प ऑफ वीडियोज। आपको नंबर लाइन क्रिएट करनी है। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर नंबर 4।